नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हाजिर हूँ आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग लेकर। देखते हैं सितंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है और क्या गाइडेंस मिल रही है आपको डिवाइन की तरफ से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम सब उस डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी हो, हमारी ज़िंदगी में जो भी हो, वो हमारे भले के लिए हो और अच्छा हो। तो इसी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 पाइल्स होंगे। आप थोड़ी देर आंख बंद कीजिए और उस पाइल के साथ जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो पाइल पे आपकी बार बार नज़र जा रही है, उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग, अपनी गाइडेंस उसी पाइल से लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप 2 मिनट के लिए पॉज लीजिए। जो भी इन तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिस पे भी आपकी नज़र बार बार जा रही है, बार बार ठहर रही है, या आपका दिल कह रहा हो कि आपको ये वाला पाइल ही यूज़ करना है या देखना है, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कई बार ऐसा होता है कि हमें तीनों पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप तीनों पाइल्स को भी देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 से। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपरमून। बहुत एक्यूरेट कार्ड आया है आपके लिए। आप भी इससे रेजोनेट कर सकते हैं कि जब भी फुल मून या न्यू मून होता है, जब भी मून फेजेस होते हैं, जब भी इस टाइप का समय आता है, तो हमारे मन में, हमारे इमोशंस में उथल पुथल होती है। वही आपसे यूनिवर्स जो है कह रहे हैं कि इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ। इस समय आपको डिस्टर्ब्ड इमोशंस हो सकते हैं, या फिर अगर आप एक हैप्पीनेस के इमोशन के साथ में है, तो वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे होगा आपका वो इमोशन। अगर आप कहीं सैड फील कर रहे होंगे या थोड़े डाउन फील कर रहे होंगे, तो वो भी इमोशन आपका एक्सट्रीम पर है, क्योंकि इस दौरान चीज़ें थोड़ी एक्सट्रीम में हो जाती हैं। अभी हमने सुपर मून जो है सुपर फुल मून जो है एक्सपीरियंस किया है, तो उसके कारण थोड़ा सा एनर्जी, इमोशंस हाई हो जाती हैं। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। ये टाइम जो है, ये जो ड्यूरेशन है, उसको थोड़ा शांति से पास हो जाने दीजिए। सब कुछ अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। पाइल नंबर 2, किसी भी बात का अगर आपको डर है कि मैं अगर इस तरह से काम करूँगी या मैं अगर इस तरह से रिएक्ट करूँगी तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इस टाइप का आपके मन में जो भी डर है, उस डर को निकाल दीजिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने फियर के वेब में, खुद हम अपना फियर का वेब बनाते हैं। उस फियर के वेब में हम खुद ही फंस जाते हैं। हो सकता है एक्चुअल सिचुएशन ऐसी हो ही ना कि आपको डरने की ज़रूरत है। और डर के अगर कोई भी काम किया जाता है ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो डर के काम मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप गलत ना हो। गलत जब हम करते हैं तो नॉर्मली भी हम डरते हैं गलत काम करने से, और वो कर तो देते हैं कभी कभी, लेकिन वो फियर हमारे मन में हमेशा रहता है कि अगर हमारी ये गलती पकड़ी गई, अगर हमारी ये चोरी पकड़ी गई, तो ऐसा कोई काम मत कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। और इस रास्ते, सही रास्ते में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के किया हुआ काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, या कोई ना कोई उसमें कमी रह ही जाती है।
ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, सच्चे रहिए, सच्ची राह पे चलिए और आप जो है आपका काम जो है अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 3। देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। बिलीव इन द इम्पॉसिबल ब्लू मून। हम अपने आप को जो है खुद ही जकड़ लेते हैं अपनी सोच के दायरे में, और कुछ हम अपने लिए बाउंड्रीज बना लेते हैं कि ये काम हमसे होगा, ये काम हमसे नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, वो काम कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक हम उसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये काम किया भी जा सकता है या नहीं, ये काम हो भी सकता है या नहीं। और हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। ये बस हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। हम अक्सर एक बाउंड्री अपने आगे बना लेते हैं और उसी दायरे के अंदर हम काम करना चाहते हैं, जबकि हमेशा ये होना चाहिए कि चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि उस पार है क्या क्या ये कैसे पता चलेगा कि क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए एक्सप्लोर कीजिए, अपने दायरे से बाहर निकलिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने दायरे से बाहर निकलिए और देखिए कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, उसके लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो जब तक आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक रास्ते आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आई होप कि पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 ने इस रीडिंग से, इस गाइडेंस से रेजोनेट किया होगा और आपको आगे बढ़ने में, आपकी लाइफ में आपको मदद मिलेगी। मैं अपनी अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर एंड बाय।